हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक आप सबका अभिषेक एंड विवेक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी में हमने सबसे पहले देखा था वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल की परतें कितनी होती हैं। फिर हम लोग पढ़ रहे थे पवन के बारे में, यानी हवा कितनी तरह की होती है। मैंने बताया था पवन के कई प्रकार होते हैं, यानी जो आपका पवन होता है वो पवनें कई तरह की होती हैं। एक आपका स्थायी पवनें होती हैं, ठीक, और एक आपका अस्थायी पवनें होती हैं। स्थायी हो गया, अस्थायी, और एक आपका स्थानीय पवन हो गया, स्थानीय पवन हो गया। तो देखो, स्थायी पवनों में, स्थायी पवनें वो पवनें होती हैं जो पूरे वर्ष भर पृथ्वी पर चला करती हैं। इसमें व्यापारिक, पूर्वा, पछुआ, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को पढ़ना अस्थायी पवनें। अस्थायी पवनें भी कई तरह की होती है। एक आपका होता है मानसून, और एक आपका होता है समीर, एक होता है समीर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले बेसिकली समीर के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, मानसून के बारे में। फिर हम लोग स्थानीय हवाओं के बारे में समझेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, समीर क्या होता है। मंद गति से चलने वाली हवाओं को ही क्या बोलते हैं हम लोग, समीर बोलते हैं। अब देखिए, समीर भी चार तरह की होती है। आपका स्थलीय समीर, सागरीय समीर, घाटीय समीर, पर्वतीय समीर। इसको आप लोग बढ़िया कॉन्सेप्ट वाइज समझ लीजिए, एक बार बस सब याद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं सागरीय समीर। तो समझ लीजिए, ये आपका पानी भरा हुआ ये समुद्र है, ऊपर आपका क्या है, स्थल, सूर्य निकला हुआ है, मतलब आपका क्या है, दिन। तो बताइए, दिन के समय में ज्यादा गर्म कौन होता है, तो दिन के समय में आपका ज्यादा गर्म हो जाता है स्थल, कंपेयरिंग टू किसके, समुद्र के। अब समुद्र भी, अब देखो हम बोल देंगे कि स्थल जो है गर्म है, तो इसके कंपैरिजन में जो समुद्र होगा वो क्या होगा, ठंडा होगा। तो आपको पता है गर्म होकर हवाएं कहाँ उठ जाती हैं, ऊपर। तो यहाँ गर्म होकर हवाएं ऊपर उठ जाएंगी स्थल पर, तो यहाँ पर हवाओं की क्या आ जाएगी, कमी। तो इस हवा की कमी को पूरा करने के लिए हवाएं कहाँ से, सागर से चलेंगी कहाँ की ओर, स्थल की ओर। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा, सागरीय समीर। सागरीय समीर क्या, हम आपसे बोले सागरीय समीर कहाँ से कहाँ चलती, तो आप बोलेंगे सागर से स्थल की ओर। सागर से स्थल की ओर दिन में चलेगी कि रात में, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, दिन में या रात में। तो आप बोलोगे सर दिन में। कहां पर चलेंगी, दिन में, कॉन्सेप्ट के साथ, समझिए कि नहीं। फिर उसके बाद उल्टा आ जाओ, इसका स्थलीय समीर क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए समय हो गया रात का, तो रात में अधिक ठंडा कौन होगा, स्थल होगा कि, देखो जो आपका पानी होता है ना, वो पानी जल्दी गर्म नहीं होता है, लेकिन अगर वो गर्म हो गया एक बार तो वो फिर जल्दी ठंडा नहीं होता है। तो देखो, सूर्य चमक रहा है, लगभग 2-2:30 बजे तक पानी अच्छे से गर्म हो जाता है, उसके बाद फिर वो लगभग ठंडा नहीं होता, फिर उसको देर हो जाती ठंडा होने में, और ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे आप पानी उबाल लीजिए, उबालने के बाद पानी को ठंडा होने में देर टाइम लगता है, समझिए। और जो होता है हमारा स्थल, वो जल्दी ठंडा गर्म हो जाता है। तो रात के समय में स्थल अधिक ठंडा होगा कंपेयर टू वाटर के, यानी जो समुद्र के अंदर पानी भरा होगा वो क्या होगा, गर्म होगा। किसकी कंपेरिजन में, स्थल के कंपेरिजन में। तो फिर गर्म होगा तो यहाँ पर हवाओं की क्या हो जाएगी, कमी, यहाँ हवाओं की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इस हवा की कमी को पूरा करने के लिए हवाएं चलेंगी स्थल से कहाँ की ओर, समुद्र की ओर। स्थल से समुद्र की ओर चलेंगे, तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, स्थलीय समीर। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि स्थलीय समीर कब चलती है, स्थलीय समीर कब चलती है, तो रात के समय। कब चलती है, रात के समय। और स्थलीय समीर स्थल से सागर की ओर, सागरीय समीर सागर से स्थल की ओर, ठीक। फिर हम नेक्स्ट समझते हैं घाटीय समीर क्या होता है। घाटी क्या होता है, देखो जैसे मान लीजिए ये एक बड़ा सा पर्वत है, ये एक बड़ा सा पर्वत है, तो दो पर्वतों के बीच में जो जमीन होती है उसे घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, घाटी बोलते हैं। तो देखिए, मान लीजिए सूर्य चमक रहा है, दिन का समय है, ठीक। तो दिन में तो दिन के समय में अधिक गर्मी कहां पर होगी, यहां पर्वत के ऊपर होगी कि घाटी के ऊपर होगी, पर्वत पर या घाटी पर। तो ऑब्वियसली यहां पर गर्मी ज्यादा होगी। यहां पर गर्मी क्या होगी, यहां पर गर्मी होगी, और यहां पर क्या होगी, ठंडी होगी। यहां पर क्या होगी, ठंडी। अब आपको पता, गर्म हवाएं ऊपर उठ जाती हैं, गर्म हवाएं ऊपर उठ जाती हैं, तो हवाएं यहां पर गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी, तो हवा फिर यहां से ऐसे चलना शुरू कर देगी, घाटी से। तो घाटीय समीर कहां से कहां चलती है, घाटी से पर्वत की ओर, घाटी से पर्वत की ओर। ये हवाएं ऊपर जाने लगेंगी पर्वत की ओर, घाटी से। तो घाटीय समीर कब चलती है, दिन के समय। घाटीय समीर दिन के समय, घाटीय समीर दिन के समय, समझिए कि नहीं। सूर्य चमक रहा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका दिन में इसकी, देखो अब हम ये नहीं बोल रहे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठंडी। ठंडी का मतलब इसके कंपेयर में तो यहाँ पर ठंड होगा ना थोड़ा, समझिए कि नहीं। फिर आ जाते हैं रात के समय में, पर्वतीय समीर क्या होता है। अब रात का जब समय होगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ठंडी हो जाएगी ज़्यादा कंपेयर टू यहाँ पर। यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, ठंडी, और यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, गर्मी। तो गर्म हवाएं गर्म होकर कहाँ उठ जाती हैं, ऊपर। तो हवा नीचे चलना शुरू कर देगी पर्वत से,
पर्वत से हवा कहाँ आएगी, नीचे आएगी। अब बताओ ये पर्वत से नीचे आ रही है, घाटी की ओर आ रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, पर्वतीय समीर। इसका नाम क्या पड़ जाएगा, पर्वतीय समीर। तो एक बार फिर से याद करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो स्थलीय समीर, स्थलीय समीर कहाँ चलेगी, स्थलीय समीर, स्थलीय समीर स्थल से समुद्र की ओर। और सागरीय समूर, सागरीय समीर कहाँ से चलेगी, सागर से स्थल की ओर। घाटीय समीर, घाटी से पर्वत की ओर। पर्वतीय समीर, पर्वत से घाटी की ओर। बस दिन और रात का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, सिर्फ दिन और रात का कॉन्सेप्ट याद करना है। तो देखिए रात के समय में आपको कहाँ रहना, ऊंचाई पर, बस इतना याद रखिए। रात के समय आपको कहाँ रहना है, ऊंचाई पर रहना है। रात के समय आपको कहाँ रहना है, ऊंचाई पर रहना, वरना फिर अगर अब ऐसे ही करके ट्रिक वाइज याद कर लीजिए। रात के समय में ऊंचे रहना है बस। तो रात के समय अगर ऊंचे की बात हम करेंगे तो बताइए, सागर और स्थल, सागर और स्थल में दोनों में ऊंचे कौन होता है, तो स्थल होता है। तो रात के समय में कौन सी समीर चलेगी, तो रात के समय में आपकी स्थलीय समीर चलेगी। समझिए, रात के समय ऊपर रहना, बस याद रखना। तो स्थल और सागर में ऊंचा ज्यादा कौन होगा, तो स्थल होगा, तो स्थलीय समीर रात के समय में। इस तरह इसमें भी याद के लिए, पर्वत और घाटी में ऊंचा ज्यादा कौन होता है, तो पर्वत होता है। कौन होता है, पर्वत। तो रात के समय में पर्वतीय समीर। पर्वतीय समीर की दिशा क्या होती है, कहां से कहां चलती है, तो पर्वत से घाटी की ओर, पर्वत से घाटी की ओर चलती है। समझिए कि नहीं, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग समझने वाले हैं, इसके बाद में हम लोग समझेंगे इसके बाद में कल मानसून के बारे में। मानसून क्या होता है, मानसून कैसे आता है, भारत में वर्षा कैसे होती है, सबसे पहले वर्षा क्या कब होती है, सबसे बाद में कब होती है, कैसे कैसे मानसून भारत में आता है, इन सब चीज़ों के बारे में एकदम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तब तक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से। और दोस्त अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू एवरीवन।